बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद जो दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सबको मानता हूँ मगर उन मुस्तफ़ा के बाद। साहिबो, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सैकड़ों लोगों पर भारी होते हैं। उनकी मेहनत, उनकी अज़मत, उनका जोश और वलवला परेशानियों और मुसीबतों के बहुत से पहाड़ काट के रास्ता बनाता है और वो वसेब के लोगों के लिए बहुत से काम कर जाते हैं जो, और उन कामों की वजह से वो आने वाले वक्त में अमर हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों में चौधरी मोहम्मद यासीन अराई भी शामिल हैं जिन्होंने अपनी 57 साल ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम किए जिनको दुनिया आज भी याद करती है। चौधरी मोहम्मद यासीन चौधरी सीड कॉरपोरेशन मखदूम रशीद के मालिक चौधरी अली गौहर के भाई थे। वो 5 मई 1934 को पैदा हुए। 1954 में उन्होंने एमरसन कॉलेज से FA का इम्तहान पास किया। 1956 में BA कर रहे थे कि सियासत में दिलचस्पी लेने लगे और फिर उन्होंने 1958 में बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया। याद रहे कि चौधरी गुलाम हैदर वाई, चौधरी फाजल हुसैन रंधावा और चौधरी मोहम्मद यासीन बहुत ही क्लोज रहकर दिन गुजार रहे थे। चौधरी मोहम्मद यासीन 1958 में कामयाब हुए और यूनियन काउंसिल 136 10R के चेयरमैन मुंतखब हुए और फिर 1962 में भी उन्होंने यही तारीख दोहराई, कामयाब हुए और यूनियन काउंसिल 136 10R के चेयरमैन बने। ज़ियाउल हक के दौर में 1979 में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो वो ज़िला कौंसल मुल्तान के मेंबर मुंतखब हुए और इसी तरह फिर 1983 में भी वो ज़िला कौंसल मुल्तान के मेंबर मुंतखब हुए। 1987 में वो ज़िला कौंसल खानेवाल के मेंबर मुंतखब हुए। यहाँ आके 1985 में जब गैर जमाती इलेक्शन हुए तो वो हल्का 180 सूबाई हल्का 180 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से हिस्सा ले रहे थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो चौधरी गुलाम हुसैन एडवोकेट 105 10R वाले और चौधरी मोहम्मद शरीफ मेंबर 105 10R वाले, उनकी मैयत में 102 10R में सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह साहब के पास आए थे और वोट की इस्तदा की थी। सैयद मोहम्मद ज़करिया शाह साहब ने कहा कि चौधरी साहब आपका आना सर आंखों पर, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं अपने ग्रुप के साथ चल रहा हूँ और उनकी मुशावरत से मैं हाजी असलम रंधावा को अपने वोट और सपोर्ट की बात उनसे कर चुका हूँ, लिहाजा मैं माजरत चाहूँगा। चौधरी साहब कहने लगे कि ठीक है, अगर आपके लिए ये मजबूरी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके बावजूद दरीना तल्लुकात की बिना पे चौधरी गुलाम हुसैन एडवोकेट जाते हुए फिर भी कहने लगे कि शाह साहब कुछ न कुछ ज़रूर करना, और शाह साहब मुस्कुरा के कहने लगे कि अल्लाह बेहतरी करेगा। जब इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में हाजी राव सदाकत अली ने 10,000 वोट हासिल किए थे, चौधरी यासीन इन्होंने 11,000 वोट लिए थे, हाजी असलम रंधावा ने 12,000 वोट लिए थे और मलिक अरशद मेतला ने 15,000 वोट लेकर मैदान मार लिया था। ये वही इलेक्शन था 1985 का जो गैर जमाती तौर पे लड़ा गया। यहाँ मलिक अरशद मेतला जावेद हाशमी के साथ इलेक्शन लड़ रहे थे। वो ऊपर सीट पर 120 पर जावेद हाशमी अब्दुलरहमान वाला का मुकाबला कर रहे थे और नीचे PP 180 पर मलिक अरशद मेतला बाकी कैंडिडेट्स के साथ मुकाबले पे थे। और इसी वक्त वो नारा लगाया गया था, 2 दलेर आदमी अरशद और हाशमी, जिनकी गूंज आज भी जहानिया और मुल्तान की फिजाओं में मौजूद है। साहिबो, 1979 में जब ज़िला कौंसिल मुल्तान की चेयरमैनी का वक्त आया तो सैयद फ़ख्र इमाम यहाँ कामयाब हुए थे। उन्होंने तरक्याती काम करवाए। उन कामों को देखते हुए ज़ियाउल हक ने उन्हें वजारत बल्दियात, विफाकी वजारत बल्दियात का कलमदान सौंप दिया। और जब 1983 में यूसुफ रज़ा गिलानी पंजाब यूनिवर्सिटी से MA जर्नलिज्म करके निकले, गिलानी ख़ानदान उनकी पुश्त पर था और वो फ़ख्र इमाम का मुकाबला कर रहे थे।
चौधरी मोहम्मद यासीन के पास गिलानी खानदान का वफ्द आया तो वो उनसे वादा कर चुके थे। सैयद फ़ख्र इमाम 3 मरतबा यहाँ आए कि चौधरी साहब हमारे दरमियान अच्छा वक्त गुजरा है, क्या ही अच्छा हो कि आप हमारे साथ चलें, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली और फिर यही एक वोट यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत का मौजब बना और वो चेयरमैन ज़िला कौंसिल मुल्तान बन गए। खुदा का करना देखिए कि 6 फरवरी 1991 को जब चौधरी मोहम्मद यासीन फौत हुए तो सैयद फ़ख्र इमाम अपने कज़न सैयद खबर अली शाह के साथ ताज़ियत के लिए 136 टन आए, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी को तौफीक ना हुई। तो इस मौके पे मुझे वो शेर बहुत याद आता है, पढ़ी मेरी नमाज जनाजा किसी और ने आकर मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते। साहिबो चौधरी मोहम्मद यासीन का ख़ानदान तहरीक पाकिस्तान में बड़ा सरगर्म रहा। चौधरी साहब के बड़े मामू चौधरी फ़तेह मोहम्मद सेशन जज ज़िला हिसार थे। छोटे मामू चौधरी शाह मोहम्मद जो सखी के नाम से मशहूर थे, वो 1938 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए और उन्होंने 1 लाख रुपए चंदा दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार ने उन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन वो सब कुछ अपनी जान पर सह गए। इनके तीसरे मामू चौधरी अली मोहम्मद वायसराय हिंद के बड़े अच्छे दोस्त थे और वो दोनों मिलकर शिकार खेला करते थे। साहिबो चौधरी मोहम्मद यासीन की वफात के बाद उनके करीबी अजीज चौधरी मोहम्मद असलम 1991 में ज़िला कौंसिल खानेवाल के मेंबर मुंतखब हुए और इसी तरह 1994 में भी वो ज़िला कौंसिल खानेवाल के मेंबर मुंतखब हुए, लेकिन इसके बाद वो अपनी वसी जागीर के मामलात में ऐसे खोए कि सियासत की तरफ ना आ सके। बहरहाल चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में इतने काम किए कि लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। चौधरी मोहम्मद यासीन साहब लाहौर जाते तो एक होटल पर दहली मुस्लिम होटल लाहौर में उन्होंने मुस्तकिल तौर पे एक कमरा बुक किया हुआ था। वहाँ वो हफ्तों रहते और अपने काम करवा के आते। उन्होंने अली शेरवान में तालीमी इदारे कायम किए। उन्होंने 135 टन में तालीमी इदारों के लिए बड़ी भाग दौड़ की। इसी तरह 136 टन में इतने काम करवाए कि मुंह धो के रख दिया। और अगर सच पूछा जाए तो 114 टन पुल नंबर 114 टन से आगे और ठट्ठा सादकाबाद जितने यहाँ चुकूक हैं उन्होंने यहाँ कोई न कोई काम ज़रूर किया। और मुझे 138 टन कदीम के हाई और बॉयज़ स्कूल की याद बार बार आई है, यहाँ उन्होंने बहुत काम किया। कहते हैं कि एक मरतबा उन्होंने इन्हीं कामों के लिए मुल्तान आए हुए जनरल ज़ियाउल हक के साथ अलग टाइम लेके गुफ्तगू की। बहुत सी फाइलों पे उन्होंने साइन करवाए। जब वो खामोश हो गए तो चौधरी यासीन साहब से जनरल ज़ियाउल हक कहने लगे कि चौधरी साहब कोई और काम हो, कोई अपना मामला हो तो वो भी पेश कीजिए। तो वो मुस्कुरा दिए। अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, मैं तो अमन नास के लिए दिन रात भागता फिर रहा हूँ। मार जीवन खान मुल्तान के बड़े मशहूर डिप्टी कमिश्नर थे। रज़ा हाल मुल्तान, जहाँ आजकल कार्डियोलॉजी सेंटर मुल्तान वाक़ है, यहाँ एक तकरीब में उन्होंने चौधरी यासीन को मुल्तान का सर सैयद सानी कहा था और उन्होंने बड़े लंबी डिटेल दी थी कि चौधरी साहब ने तालीमी मैदान में इतना काम किया है कि मेरा सर फ़ख्र से बुलंद होता है कि मेरे ज़िले में भी एक ऐसा आदमी है जो तालीम के लिए एक एक लम्हा सर्फ कर रहा है। और ये वाकई बड़े एजाज़ की बात है। चौधरी यासीन साहब जा चुके, 1991 में फौत हो गए, लेकिन उनकी यादें और बातें आज भी लोगों के जहनों में ताज़ा हैं। और मैं अपनी गुफ्तगू समेटते हुए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला चौधरी यासीन को इन नेक कामों की वजह से अपनी जवार रहमत में जगह दे और वो अच्छे तरीके से रह सके। वस्सलाम।